हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 98 हमारे पास क्या है, जरा बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 हमको क्या बोल रहा है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या करना बालक अपने को, स्टार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। सवाल पढ़ते बच्चों, सवाल बहुत ही ज्यादा क्या है, सिंपल है। ये तो मुझे होमवर्क में देना चाहिए था, बट पता नहीं मैंने दिया क्यों नहीं होमवर्क में। चलो पढ़ते हैं बच्चों। प्रीवियस ईयर 16 है, करंट ईयर 17 है। ओके। शेयर कैपिटल पहले 3 लाख की थी, अब कितने की हो गई, पहले 1 लाख की थी, अब 3 लाख की हो गई, 2 लाख इंक्रीज हो गई। रिजर्व एंड सरप्लस पहले कितने के थे बच्चों, 120 के थे, अब कितने के हो गए, 25 के हो गए। मतलब बच्चों क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। नोट नंबर 1 क्या हो रहा है बालकों, लॉस हो रहा है। ये टेक्निकली क्या है, लॉस है। ओके ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 2 बच्चों 10% लॉन्ग टर्म लोन। बच्चों जैसे 10% आए तो क्या लगाना चाहिए दिमाग में, क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। पहले स्टार्टिंग में लोन कितने का था, 60,000 का था, अब कितने का हो गया, 80,000 का हो गया। आपने 20,000 का क्या कर दिया, लोन को इंक्रीज कर दिया। लेकिन बच्चों लोन से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दे रखा है यहां पर, जरा गौर से देखो। आपने लोन कब लिया, 1 जुलाई को लिया है। आपने लोन कब लिया है, 1 जुलाई को लिया है। तो जो 20,000 जो आपने एक्स्ट्रा लोन लिया है, उसको हम 1 जुलाई से काउंट करेंगे। ध्यान रखना, सॉल्व करूंगा तो बता दूंगा, लेकिन इतना ध्यान रखना जो आपने एडिशनल लोन लिया है उस पर 1 जुलाई से इंटरेस्ट काउंट होगा। ओके हाँ जी। इसके अलावा ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 3 बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्स। और बच्चों यहां क्या दे रखा है, एडजस्टमेंट पेड दे रखा है, पेड। तो बच्चों क्या बनाएंगे इसका हम, वर्किंग नोट। क्या बनाएंगे इसका हम, वर्किंग नोट बनाएंगे। पेड वर्ड दे रखा है, वेरी वेरी गुड। इसके अलावा बच्चों और क्या बनेगा हमारे पास, नॉन करंट एसेट नोट नंबर 4। बालको जरा मेरे को अब बताओ, अपने अंदर की आवाज से बताओ। फिक्स एसेट का हमारे पास ये दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्या वर्किंग नोट बनाएंगे क्या, बोलो, या डिफरेंस को ही मान लिया जाएगा, डिफरेंस को ही मान लिया जाएगा। क्या ये चीज क्लियर, वेरी वेरी गुड। इसके अलावा बच्चों इन्वेंट्रीज अपने को पता ही है क्या है, ट्रेड रिसीवेबल पता ही है क्या है, कैश एंड कैश इकोनॉमी पता है, और अदर करंट एसेट भी अपने को पता है। ठीक है बच्चों, सॉल्व करना स्टार्ट करें, सॉल्व करना स्टार्ट करें, वेरी वेरी गुड। बच्चों बताओ पहले वर्किंग नोट किसका बना है, कंपलसरी वर्किंग नोट की प्रोविजन फॉर टैक्स, बताओ पहले किसका वर्किंग नोट बना है, कंपलसरी वर्किंग नोट या प्रोविजन फॉर टैक्स। तो सबसे पहले बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स का। अब सवाल आता है क्यों, क्योंकि बच्चों वर्किंग नोट में प्रोविजन फॉर टैक्स कहां से लिखोगे, वो तो फाइंड आउट करना है ना पहले। चलो बनाएंगे जरा। तो सबसे पहले बनेगा हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 1। क्या बनेगा हमारे पास, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। बच्चों बड़ा ही सिंपल है ये। हाँ जी, यहां पे हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पे हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन। बच्चों यहां पे हम क्या लिखेंगे, टू बैंक। यहां पे क्या लिखेंगे हम, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं नहीं, अभी क्वेश्चन जस्ट स्टार्ट हुआ, पहला वर्किंग नोट बना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारे पास, 70,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 68,000। 70,000 और ये हमारे पास कितना है, 68,000। बच्चों क्या दे रहा है, टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना अमाउंट दे रखा है बच्चों, 53,000, 53,000। बताइए डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों डिफरेंस, 1,10,000, 1,21,000, 1,21,000। ये कितना आ रहा है बच्चों, क्या नजर आ रहा है, जरा बताना प्लीज। क्या ये 51,000 आ रहा है। तो बच्चों ये हमारा क्या बन गया, वर्किंग नोट नंबर 1। अब हम क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 2। हाँ जी क्या लिखेंगे,
प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कितना है 25,000, ओपनिंग कितना है 1,20,000। बच्चों कितने का लॉस हुआ, 95,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का हुआ, 95,000 का। जरा कंफर्म करेंगे, 95,000 का ही आएगा ना। हाँ जी। इसके बाद बच्चों क्या ऐड करेंगे, टिप ऐड करेंगे। क्या कोई ट्रांसफर टू रिजर्व है क्वेश्चन में, नहीं। कोई इंटरम डिविडेंड है, नहीं। क्या प्रोविजन फॉर टैक्स है, हाँ सर अभी तो निकाला हमने प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना ऐड करेंगे बच्चों, 51,000। क्या कोई प्रपोज डिविडेंड है, नहीं। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, रिफंड ऑफ टैक्स, नहीं, कुछ नहीं। बच्चों वर्किंग नोट नंबर 2 कंप्लीट। कितना है हमारे पास, ये 44,000 लॉस। क्या लिखेंगे बच्चों, ये क्या हमारे पास, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या ये चीज क्लियर, वर्किंग नोट नंबर 2। और बच्चों चाहो तो एक वर्किंग नोट नंबर 3 भी बना लो। सब वर्किंग नोट नंबर 3 किसका बनेगा, इंटरेस्ट। अब बच्चों देखो, इंटरेस्ट का मैं बना रहा हूं जानबूझ के। आपका स्टार्टिंग में लोन कितने का था, 60,000 का था। आपने 20,000 का लोन और लिया। वो कब लिया, 1 जुलाई को लिया। तो मतलब ये 60,000 में पूरे साल का इंटरेस्ट जाएगा, 20,000 पर 9 महीने का इंटरेस्ट जाएगा, 1 जुलाई से 31 मार्च तक का। ठीक है। पर रेट कितना बच्चों हमारे पास, रेट कितना है 10%। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, हाँ जी। आपके साल में स्टार्टिंग का लोन कितने का था, 60,000 का। इस पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट जाएगा। फिर आपने 3 महीने बाद 20,000 और लिए थे, तो इस पे 9 महीने का इंटरेस्ट जाएगा। जरा बताओ कितना आएगा, ये तो 6,000 आ गया, और ये कितना आ गया हमारे पास 15, 7,500 आ रहा है क्या। 7,500 हमारे पास क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। बच्चों वर्किंग नोट हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम क्या बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स, और हमारे पास अमाउंट। क्या लिखेंगे बच्चों यहां पर हम, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर ए। क्या लिखेंगे बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम, हाँ जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बच्चों सबसे पहले क्या था हमारे पास, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ब्रैकेट में लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। बच्चों कितना अमाउंट आया था हमारे पास, 44,000 का नेगेटिव बैलेंस। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों इसमें हम क्या ऐड करते हैं, GDIPL ऐड करते हैं। क्या बच्चों कोई गुडविल रिटर्न ऑफ है क्या, जरा बैलेंस शीट में देखो, कोई गुडविल रिटर्न ऑफ है क्या, नहीं है। कोई डेप्रिसिएशन है, हाँ सर डेप्रिसिएशन है। कैसे निकाला जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। बच्चों कितना आ रहा है डिफरेंस, बताना जरा, 25,000। कितना आ रहा है, 25,000। तो ऐड करेंगे डेप्रीसिएशन, ठीक है, 25,000। और बच्चों GDI इंटरेस्ट है क्या, हाँ सर इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। कितना है, हमने निकाला ये वर्किंग नोट नंबर 3 से। कितना आएगा बच्चों, ये 7,500। अच्छा कोई प्रीमियम रिडम्पशन है, नहीं। कोई लॉस ऑन इशू है, नहीं। कोई प्रॉफिट ऑन सेल है, नहीं। कोई रेंट रिसीव, कोई इंटरेस्ट रिसीव, कोई डिविडेंड रिसीव, नहीं, कुछ भी नहीं है। बताइए जरा क्या आएगा ये, बताएंगे जरा, ऑपरेटिंग
प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना है ये? अभी कह रहा है 26,500, गलत जवाब। 32,500 तो वही आ रहा है ना। हाँ, तो कितना आ रहा है? 11,500 नेगेटिव। ठीक है, हाँ जी। अब बच्चों इसमें किसका ट्रीटमेंट होगा जरा बताओ, किसका ट्रीटमेंट होगा? दीदी का ट्रीटमेंट होगा। हाँ जी, दीदी वाले एलिमेंट कौन से? सबसे पहले ट्रेड पेबल। जो ट्रेड पेबल पहले 20,000 के थे, अब 6,000 के हो गए। कितना पेमेंट करा? 14,000। 14,000 कम हुआ है, मतलब पेमेंट किया होगा, तो माइनस करेंगे, लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 14,000। क्या ये चीज क्लियर? वेरी वेरी गुड। बच्चों जो होता जाएगा मैं उस पर टिक लगाता जाऊंगा, ठीक है? जैसे देखो, ये भी हो गया, 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 ठीक है? इसके अलावा मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स वाला पॉइंट कर लिया। इसके अलावा मैंने ट्रेड पेबल भी कर लिया। बच्चों शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स है, उसका भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। मेरे को बता, इन्वेंट्रीज पहले 60,000 की थी, अब 67,000 की होगी। आपने परचेज करी होंगी, बोलो हाँ। अब परचेज करी होंगी तो क्या होगा? पैसा गया होगा, माइनस करेंगे, ठीक है? लेस, हाँ जी, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। कितना आएगा बच्चों हमारे पास? ये 7,000। इसमें कोई डाउट बाल को बताओ जरा, इसमें कोई डाउट? अभी तक कुछ भी डाउट? सिंपल सा सवाल चल रहा है। हाँ जी, इन्वेंट्रीज हो गया। बच्चों ट्रेड रिसीवेबल पहले थे 65,000 के, अब 51,000 के। 14,000 डेटर कम हो गए। डेटर कम होने का मतलब क्या हुआ? पैसा आया होगा। बिल्कुल सही। तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ऐड, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 14,000। हाँ जी बालको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को तुम छेड़ते हैं नहीं। अदर करंट एसेट बच्चों पहले 4,000 के थे, अब 0 हो गए। 4,000 कम हो गए, तो क्या हुआ होगा? पैसा आया होगा, बोलो हाँ। बिल्कुल सही। 7,000 एम, एड, डिक्रीज इन अदर करंट एसेट 4,000। जरा मेरे को बताएंगे बच्चों, प्लस माइनस करके कितना अमाउंट डाल दो? 14 से 14 तो कैंसिल हो गया, 18,500 माइनस 4,000। मेकअप करके लास्ट क्लास थोड़ी ना है, रिवीजन की आखिरी क्लास है, लास्ट क्लास नहीं है। 18,500 माइनस 4,000 कितना आ रहा है बच्चों? ये बताओ जरा, 14,500 आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव 14,500। बच्चों इसको क्या बोलेंगे हम? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब बच्चों क्या माइनस करेंगे? ट्री टैक्स पेड। मुझे टैक्स पेड कितना था? एडजस्टमेंट में दे रखा था कितना? 53,000। मुझे काफी खतरनाक आंसर आ रहा है इसका तो, 67,500। ये बात क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? हाँ जी। क्या लिखेंगे बच्चों ये हम? कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर ये चीज? वेरी वेरी गुड। चलो अब बच्चों ऑप्शन नंबर बी,
कौन सा बनेगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बच्चों यहां पर हम किस पे ध्यान देते हैं? सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट पर। नॉन करंट एसेट में सिर्फ एक ही चीज है, वो है मशीनरी। बच्चों बस ये है, बताओ क्या आएगा? पहले 215 की थी, अब कितने की हो गई? 384 की हो गई। जरा डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है? बताओ कितना आ रहा है? 169? कितना आ रहा है? 169 का आ रहा है क्या? बिल्कुल सही जवाब। तो क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ मशीनरी। $1,69,000 प्लस में लिखूं नेगेटिव में लिखूं? सर नेगेटिव में पैसा गया है। और कुछ है क्या इसमें बताना जरा? सर और कुछ भी नहीं है। बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी क्या हो गई? खत्म हो गई। एक ही थी। ये भी क्या लिखेंगे हम? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बिल्कुल से एक ही थी, वो भी गई। वैसे भी तेरी 12वीं खत्म हो रही मेरा भाई। चलो लास्ट बच्चों हेडिंग क्या लिखेंगे हम? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हाँ जी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बच्चों सबसे पहले शेयर कैपिटल 2 लाख से इंक्रीज होगा। 1 लाख थी, 3 लाख हो गई। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितना आएगा बच्चों? 2 लाख। आपने लोन भी लिया है बच्चों, लोन टेकन। कितने का लोन लिया था आपने? पूरे 20,000। आपने इंटरेस्ट भी पे किया था बच्चों। कितना पे किया था? 7,500। ये कैसे लिखूं सर? नेगेटिव लिखो। तो शेयर कैपिटल भी लिख दिया हमने, लोन भी लिख दिया और इंटरेस्ट भी लिख दिया। सर जिनसे भी दोस्ती थी सबसे टूट गई, क्या करूं सर? क्या हुआ अर्पित? उन्होंने धोखा दिया कि आपने? उन्होंने। चलो चलो। हाँ जी बालको, जरा मेरे को बताएंगे कितना आ रहा है टोटल इसका? 2,12,500 पॉजिटिव आ रहा है बच्चों। क्या लिखेंगे इसको हम? कैश फ्लो फ्रॉम। आपको पता है बालको, जैसे अभी वो बोल रही है, अर्पित बोल रही है कि दोस्त, आपको पता है प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे दोस्त बहुत हैं, लेकिन मैं एक से भी बात नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मेरी लड़ाई है उनसे, ऐसा नहीं है कि मेरी लड़ाई है उनसे, ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। मतलब अभी चाहूं तो फोन करूंगा, 2 घंटे बातचीत हो जाएगी, लेकिन मैं बात नहीं करता ना वो बात करते हैं। क्यों? सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। हम संडे को जाते हैं कभी थोड़ी देर, आधा घंटा बैठ के तो बैठ के, वरना आप ये समझ लो मैं कितना टाइम, महीनों सालों बीत जाते हैं, मैं अपने दोस्तों से मुलाकात नहीं करता हूँ। बस रील शेयर करते हैं, वो मेरे को शेयर कर देता है, बस ये कनेक्शन होता है। चलो
अब मेरे को बताएंगे बच्चों ए प्लस बी प्लस सी। अर्पित जी अभी तो आप करो ना, अभी तो आपकी उम्र है मेमोरीज क्रिएट करने की। बताया है नहीं कभी आपने अपने खुले विचार है। स्कूल लाइफ इज बेस्ट, आपको पता है बाल को। मैं आपको भी चलो क्वेश्चन कंप्लीट कराऊं, फिर अपने स्कूल लाइफ का किस्सा बताऊंगा। किस्सा नहीं, एक नॉर्मल सी चीज। हाँ बाल को जरा एबीसी का टोटल बताओ, एबीसी का टोटल बताओ। ए 67,000 नेगेटिव, बी 169 नेगेटिव, प्लस करना जरा, इसको कितना आ रहा है? कितना आ रहा है जरा बताना प्लीज, बताओ ना कितना आ रहा है टोटल। 236 आ रहा है, 236,500 नेगेटिव 236 नेगेटिव 500, और ये आ रहा है 2,12,500, तो नेट आ रहा है माइनस का 24,000। अरे मैं आपको बताऊंगा, तुम रुको यार, मेरी एक्स की बात करें ना। चलो अभी एक्स का बताऊंगा मैं आपको। रुको रुको, अभी एक्स का एक किस्सा सुनाऊंगा। रुको तुम रुको यार। हाँ हाँ जी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर? अब बच्चों इसमें हम क्या ऐड करेंगे? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बच्चों कितना है जरा बताना? 49,000। बच्चों बताओ कितना आएगा टोटल? 25,000। क्लियर?